औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। तो लेक्चर नंबर 9 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और सपोर्ट भी लाजमी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन अ प्रोग्राम रन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स अ प्रोसेस इन मेमोरी विद द फॉलोइंग सेक्शंस। मतलब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है क्या कि हमारे पास जैसा कि कंप्यूटर है तो उसमें एक ख़ास किस्म का पार्ट जो होता है जो मेमोरी का होता है, जिसमें जो भी हम काम करते हैं तो वो स्टोर होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो कुछ सेक्शंस होते हैं वो ये हैं। वो है कोड सेक्शन, स्टैटिक डेटा सेक्शन, स्टैक और हीप। अब ये हैं क्या? कोड सेक्शन कंटेंट्स द कंपाइल्ड बाइनरी कोड। ठीक है, मतलब कोड सेक्शन में हमारा जो बाइनरी कोड होता है वो मौजूद होता है। स्टैटिक डेटा सेक्शन होल्ड्स ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। इसमें हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। और स्टैक यूज्ड फॉर फंक्शन कॉल्स, पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल्स एंड रिटर्न एड्रेसेस। ठीक है, स्टैक हम पहले भी देख चुके हैं, पिछले लेक्चर में भी, पिछले 2-3 लेक्चर में कम से कम ये स्टैक का टॉपिक चल रहा है और ये एक डिटेल के साथ हम इसे देख चुके हैं। ठीक है, आप अगर इसे स्टैक को समझना चाहते हैं तो आप पिछले वाले लेक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद हीप। हीप यूज्ड फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। इसको भी हमने पीछे डिटेल से देखा है। मुख्तसर आपको बता देते हैं कि हमारे पास इसमें स्टैटिक डाटा वो होता है जो हमारे पास परमानेंटली होता है। ठीक है, ये स्टैक और स्टैटिक बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इसमें आप ये मत कीजिएगा ये एक जैसे, ये दोनों एकदम डिफरेंट है। ठीक है, और हीप हमारे पास मेमोरी होती है जो हम स्टैक के दौरान काम करते वक्त हम हीप से मेमोरी लेते हैं और उस मेमोरी को यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास मेमोरी बच भी जाए तो कोई इसमें परेशानी की बात नहीं होती, हम उस मेमोरी को छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट स्टैक लेआउट ड्यूरिंग अ फंक्शन कॉल। इसमें ये बता रहा है कि जब हमारे पास एक फंक्शन एफ है, वो जब फंक्शन जी को कॉल करता है ना, तो जो उसमें हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए वो ये, मतलब ये वाली चीज़ें हमारे पास आती हैं लाजमी तौर पर। ठीक है, वो स्टैक में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जब स्टैक में फंक्शन एफ फंक्शन जी को कॉल करते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स ऑफ एफ, लोकल वेरिएबल्स ऑफ एफ, रिटर्न एड्रेस ऑफ एफ, पैरामीटर्स ऑफ जी, लोकल वेरिएबल्स ऑफ जी। ठीक है, और इसमें ये बता रहे हैं कि जब हमारे पास ये जब फंक्शन एफ फंक्शन जी को कॉल करते हैं और सारा वर्क कर लेता है, ठीक है, तो सब काम करने के बाद आखिर में स्टैक जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, जी के तमाम फंक्शंस को रिमूव कर देते हैं जब हमारा काम सारा मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो आप पिछले वाला जो लेक्चर है ना, हमारे पिछले 2-3 वाले लेक्चर्स, उनको देखेंगे ना तो फिर ही आपको ये सारे स्टैक की समझ आएगी ना, तो उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा कि ये पैरामीटर्स, वेरिएबल्स और रिटर्न एड्रेस क्या हो रहा है यहाँ पे। ये तकरीबन रिटर्न एड्रेस, पैरामीटर्स, लोकल वेरिएबल्स और ये फंक्शन एफ है हमारे पास, स्टैक है हमारे पास, ये पिछले 2-3 लेक्चर से चल रहा है कम से कम। ठीक है, तो वहाँ पे स्टार्टिंग थी, वहाँ पे सारा बताया गया कि कैसे क्या क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सारे डाटा को रिमूव क्यों कर देता है, ख़त्म क्यों कर देता है, ये वो सब चीज़ें पीछे सारी डिटेल से बताई हुई हैं। आप वो लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा, फिर ही आपको ये समझ आएगी, नहीं तो कंफ्यूज होते रहेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, एक बार लाजमी पिछले वाले लेक्चर देख लीजिएगा। उसके बाद है स्टैटिक वेरिएबल्स। अच्छा, स्टोर्ड इन द स्टैटिक डाटा सेक्शन नॉट ऑन द स्टैक। मतलब अब देखें, ये स्टैटिक बिल्कुल अलग है, ये स्टैक पर नहीं स्टोर होता है। आप ये ना समझ लें कि स्टैटिक डाटा तो वो जो स्टैक पर स्टोर होता है हमारे पास वो स्टैटिक डाटा, नहीं, वो वाला नहीं। ये और ही किस्म के डाटा होते हैं, मतलब कि जो आमतौर पर, जैसे कि हम जब मिसाल ले लें कि जब हमारे पास कंप्यूटर में हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर में वर्क करना स्टार्ट करते हैं, तो हम जो भी वर्क कर रहे होते हैं उसके मुतालिक सारी की सारी डिटेल जो होती है वो एक मेमोरी में स्टोर हो जाती है। ठीक है ना, तो वो जो है वो परमानेंटली स्टोर होती है ना, मतलब पक्का पक्का जो है वो स्टोर हो रहा है कि हम कोई भी फंक्शन कर रहे हैं तो वो स्टोर हो जाती है, तो वो हमारे पास होती है स्टैटिक। ठीक है, वो स्टैटिक डाटा होता है सारा। ठीक है,
अब इसमें बताया गया कि लाइफ टाइम एग्जिस्ट टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी जब तक प्रोग्राम एंड नहीं हो जाता ना, तब तक ख़त्म नहीं हो जाता प्रोग्राम, तब तक वो सेफ रहता है। ठीक है, उसके बाद स्कोप में क्या आ जाता है हमारे पास, लोकल स्टैटिक वेरिएबल, क्लास स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब लोकल स्टैटिक वेरिएबल क्या, आप इसको रीड कर लीजिएगा, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि लोकल स्टैटिक वेरिएबल ने लोकल से, जैसे कि पहले ही पता चल रहा है कि जो फंक्शन होता है वो जिस जगह पर होता है ना, जिस जगह कॉल किया जाता है उसी जगह ही सिर्फ हमें विजिबल होता है। ठीक है, और इसे जब बार बार चलाया जाता है ना, तो इसकी जो पहले वाली वैल्यू होती है ना, हमें वही रिटर्न होती है। ठीक है, यानी कोई भी प्रोग्राम है उसको बार बार जब चलाया जाता है तो ये लोकल स्टैटिक वेरिएबल में ना हमें जो पहले वाली वैल्यू होती है वही हमारे पास आती है। ठीक है, क्लास स्टैटिक वेरिएबल, क्लास स्टैटिक वेरिएबल में हमारे पास मतलब एक पूरी क्लास है ना, जैसे तो उसमें जो एक फंक्शन या एक हमने प्रोग्राम बनाया है ना, तो वो पूरी क्लास के लिए होता है, यानी वो पूरी क्लास को विजिबल होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब किसी एक बच्ची ने नोट्स बनाए, ठीक है, तो उसको कॉपी करके पूरी क्लास को दे दिया जाता है कि सब उससे बेनिफिट ले लें। ठीक है, तो वो पूरी क्लास शेयर करती है। तो क्लास स्टैटिक वेरिएबल में जो हमारे पास जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वगैरह, वो पूरी क्लास को विजिबल होता है। और ग्लोबल स्टैटिक वेरिएबल में पूरे ओवरऑल प्रोग्राम फाइल को, ओवरऑल जितना भी होता है सबको वो शो हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्यू। अब क्यू की डेफिनेशन आपको पता ही है क्यू क्या, अब क्यू इज़ अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अब उसमें होता है क्या, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब उसमें होता है क्या, एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट वन एंड, रेयर, रेयर का मतलब एंड। ठीक है, एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द अदर एंड फ्रंट। ठीक है, इट फॉलोज द FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, अब इसमें देखें, अब अच्छे से जानते हैं कि जब हम एक क्यू बनाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला होता है, जैसे पहले 3-4 आदमी खड़े हैं, ठीक है, एक लाइन बनाकर खड़े हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जब कोई भी आदमी आता है तो वो पहले जाके तो खड़ा नहीं होता ना, वो एंड से खड़ा होता है। मतलब पहले जब 5 आदमी खड़े तो छठा आदमी जो आएगा वो 5 के बाद खड़ा होगा ना, पहले से पहले तो नहीं खड़ा होगा ना। ठीक है ना, इसी तरह एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट दी वन एंड, रियर यानी एंड से, इसमें क्यू में एंड से इंसर्शन होती है और रिमूव्ड फर्स्ट से होती है। ठीक है, जैसे एक बैंक में ये ना, या नीचे भी एग्जांपल दिए कि बैंक में जब हमारे पास बैंक में जाते हैं तो एक क्यू में लोग खड़े होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपना जो भी काम करवाना है, जैसे पैसे निकलवाने जाते हैं बैंक से, कोई भी अमाउंट निकलवानी है तो लाइन में खड़े होते हैं सब। ठीक है, तो जो सबसे पहले खड़ा होता है वो सबसे पहले काम करवाते हैं, पहले निकल जाता है ना, है ना। तो इसी तरह जो इसमें हमारे पास FIFO, वो पीछे वाले स्टैक में LIFO था, ठीक है, और इसमें FIFO इस्तेमाल हो रहा है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद है हमारे पास कोई क्यू वॉइस स्टैक। अब इसमें फीचर्स हैं इसके, यहाँ पे फिर क्यू और स्टैक के इसमें हमारे पास डिफरेंस बताया गया। अच्छा, अब जो इन दोनों का ऑर्डर है हमारे पास, ऑर्डर में, ऑर्डर जो है क्यू का FIFO है और स्टैक का LIFO है। ठीक है, यानी इसमें था कि जो हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट, यानी जो हमारे पास लास्ट में एंटर हुआ है वो फर्स्ट में निकाला जाता है। आप पिछले वाले लाख से लाजमी देख लीजिएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप वो देखेंगे तो आपको स्टैक की सारी समझ आएगी, अदरवाइज़ आपको ये आगे समझ नहीं आने वाला। अक्सर बच्चे होते हैं वो एंड से शुरू कर देते हैं, एंड से क्या समझ आएगी जब आपको पहले वाले जो टॉपिक वही समझ नहीं आएगी, पहले उनकी डेफिनेशंस, बुनियादी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो आपको नहीं समझ आएंगी तो फिर आप आगे क्या समझेंगे। ठीक है, तो पिछले वाले लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा। अच्छा, इंसर्शन, इंसर्शन क्यू में जो इंसर्शन है वो एंड से होती है, यानी रेयर एंड से होती है, और जो स्टैक में होती है वो टॉप से होती है। डिलीशन जो है वो भी हमारे पास जो है वो एंड, फ्रंट एंड। ठीक है, यानी जो डिलीशन है हमारी वो भी जो हमारा एंड वाली है ना, मतलब स्टार्टिंग वाली, फ्रंट एंड मतलब कि जो हमारे पास पहला है वो आ जाएगा, सबसे पहले जो पहले आया वो पहले जाएगा। और स्ट्राइक में हमारे पास टॉप से होती है, डिलीशन भी टॉप से ही होती है। उसके बाद है हमारे पास क्यू ऑपरेशन। चले आपको मुख्तसर बता देती हूँ, लास्ट ये आपको कंफ्यूज ना होते रहे बच्चे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने प्लेटों की मिसाल ली थी पीछे भी, कि प्लेटें एक लाइन में जुड़ी होती हैं, तो जो लास्ट वाली जो प्लेट हम रखते हैं तो वही हम सबसे पहले उठाते हैं। ठीक है, एंड वाली प्लेट नहीं निकालते, नहीं तो सारी तो गिर जाएंगी ना। तो जब लास्ट वाली प्लेट हमने जो सबसे ऊपर रखी वही सबसे पहले निकालते हैं। तो इस तरह ये स्टैक का ये होता है, आप लाजमी लेक्चर पिछले वाला लाजमी देख लीजिएगा।
बाद है क्यू ऑपरेशन। ऑपरेशन अब इसमें क्या है उनका बताया गया कि एन क्यू ये इंसर्ट एलिमेंट एक्स एट दी रियर एंड, ठीक है। पहले बताया कि एट दी एंड से हम जो है ना कोई भी कुछ भी इंसर्ट करते हैं। इसका है हमारे पास डी क्यू यानी कि डिलीशन क्यू। तो ये रिमूव करना होता है, ये जो हमारे पास फ्रंट वाला होता है एलिमेंट, सबसे पहले जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ये वही फर्स्ट से फ्रंट से ही रिमूव होता है। अच्छा फ्रंट ये हमारे पास है रिटर्न फ्रंट एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, मतलब उसको रिमूव किए बिना देखना। जैसे कि एक लाइन में जैसे कि आदमी खड़ी, आप पहले वाले आदमी को देख सकते हैं, ठीक है ना। पीछे जो आदमी खड़े वो पहले वाले आदमी को देख सकते हैं, लेकिन उसको हटा तो नहीं सकते ना वहाँ से, जब तक उसका काम मुकम्मल नहीं होगा वो वहाँ से नहीं जाएगा। अच्छा उसके बाद है इस एम्प्टी। अच्छा तो उसके बाद इस एम्प्टी यानी जो हमारे पास चेक करता है कि क्यू एम्प्टी हो चुकी है या नहीं, ठीक है। ये सारे हमारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। अब फ्रंट पॉइंटर, रियर पॉइंटर, एंड क्यू, डिलीशन क्यू, ठीक है। ये वो ये पॉइंटर्स हमारे पास खास पॉइंट्स होते हैं, ये सबके बारे में बताए। पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट, पॉइंट्स टू द लास्ट एलिमेंट्स, adds a new node at the rear, removes a node from the front, ठीक है। उसके बाद both operations take O1 time, मतलब अब ये जो सारे हमारे पास operations है ये O of 1 कहलाते हैं, ठीक है। जैसे स्टैक में हमने देखा था कि उसमें हमारे जितने भी सारे operations थे उन सबको O of 1 कहा गया था, ठीक है। अच्छा अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि O of 1 क्या है और किन के लिए यूज़ होता है, तो ये आप दोनों का बताएंगे, ठीक है। कि हमारे पास जो स्टैक है उसमें उसको उसके सारे जो ऑपरेशंस है उनको भी ओ ऑफ 1 कहा जाता है, और जो हमारे पास क्यू के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको भी ओ ऑफ 1 कहा जाता है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग अरे। यूज एन अरे विद फ्रंट एंड रियर इंडाइस। अब प्रॉब्लम देखें, अब ये तो पता है कि हमने फ्रंट और जो अरे है हमारी वो फ्रंट पर भी हो रही है और रियर पर भी, ठीक है, एंड पर भी, रियर मीन एंड, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, आफ्टर सिवरल डिलीशन क्यू, ये डी क्यू मतलब डिलीशन क्यू ऑपरेशंस, एम्प्टी स्पेस अपेयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द अरे दैट आर नॉट रीयूज्ड। मतलब देखें जैसे कि आपने एक अरे बनाई है जिसमें आपने 6 बॉक्स बनाए थे, ठीक है। 6 बॉक्स बनाए, उसमें से पहले वाले 3 जो है वो आपने डिलीट कर दिए, ठीक है, और अगले वाले मौजूद हैं। अब वो चौथा वाला तो मौजूद है ना, और जो पिछले वाले हमारे पास 1 2 3 बॉक्स हैं वो वैसे ही खड़े रहेंगे, पर वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकते हमसे, ठीक है। वो दोबारा यूज़ हम नहीं कर सकते जब प्रोग्राम करते हैं तो, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि यूज़ अ सर्कुलर अरे, उसके लिए हम सर्कुलर अरे यूज़ करेंगे। अब उसका यहाँ पे तफसील दी गई है कि सर्कुलर क्यू यूज़ द मॉड्यूल ऑपरेटर परसेंटेज टू रैप अराउंड द इंडाइस व्हेन द एंड ऑफ द अरे इज रीच्ड। यानी अब देखें, खुद ही देखें, सर्कुलर के क्या था ना कि पूरा सर्कुलर होता है ना, ठीक है। तो जो लीनियर वाली साइड है वो तो अगर हमने शुरू वाले 3 जो है वो खाली होगा तो हम उसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर सर्कुलर होगा तो जब फर्स्ट से हम एंड तक पहुंचेंगे तो आगे फिर उसे दोबारा यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आगे रेयर का ये भी फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। अब ये रियल +1% साइज, और फ्रंट का बताया गया फ्रंट +1 और ये परसेंटेज और साइज, ठीक है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास क्यू फंक्शन। अब इसका ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कोड सिंटैक्स लिखा हुआ है, आप ये देख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ क्यू सिमुलेशन। अब सिमुलेशन आ गई है। सिमुलेशन इज अ मेजर एप्लीकेशन ऑफ क्यूज, सिमुलेट्स रियल वर्ल्ड सिस्टम सच एज बैंक, ट्रैफिक और कंप्यूटर नेटवर्क्स। एग्जाम्पल है हमारे पास, मतलब इसमें आपको सारी चीज़ मैं बताती हूँ, लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, बता क्या रहे हैं कि सिमुलेशन हमारे पास वो ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास वो एक तरह ना करते हैं ना नमूना के तौर पर, के तसव्वुर करना। सिमुलेशन का मतलब है तसव्वुर करना, कि जो हम अमली तौर पर कर नहीं रहे हैं, सिर्फ तसव्वुराती ख्याल कर रहे हैं और बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि क्यू का यूज़ जैसे कि बैंक्स में होता है, ट्रैफिक्स वगैरह में होता है, ठीक है, और कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी होता है जिसमें एक लाइन बनाई होती है, ठीक है।
और बाकायदा जैसे कि यहाँ पे इसमें बता रहे हैं कि हेल्प्स डिटरमाइन एवरेज वेटिंग टाइम एंड ऑप्टिमाइज सर्विस एफिशिएंसी। मतलब देखें ना, एक क्यू जब बना रहे हैं तो उसमें वेटिंग टाइम भी तो होते हैं ना, ज़ाहिर सब कस्टमर्स वगैरह जब वो वेट भी करते हैं। उसके बाद है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा और रीड करने से आपका तो कॉन्सेप्ट जो है ना वो जेहन में बैठ जाएगा। उसके बाद है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये फॉर एमसीक्यूज़ के लिए, ठीक है। ये आप देख लीजिए एक बार के स्टैक यूजेज, ठीक है। अब स्टैक का यूजेज जो होता है वो फंक्शन कॉल रिकर्शन है, ठीक है। हीप यूजेज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पहले भी बताया। क्यू टाइप फिफो होती है, स्टैक की टाइप लीफ होती है। फ्रंट पॉइंटर पॉइंट्स टू फर्स्ट एलिमेंट, rear pointer points to last element. Static variable lifetime till end of program. Queue overflow when array queue is full. Queue underflow when queue is empty. Circular queue advantage reuse empty space in array, ठीक है। मतलब हमारे पास जो स्पेस को रीयूज़ करने के लिए हमने ऊपर पढ़ा तो वो सर्कुलर थी, ठीक है। ये यहाँ तक हमारा ख़त्म हुआ, ठीक है। इजी था वैसे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इतना कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, बाकी दुआओं में याद रखिए हमें। अल्लाह हाफिज़।